जय हिंद दोस्तों, संदीप ट्रिकी मैथ स्पेशल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। बिहार पुलिस मद्य निषेध 2022-23 जिसमें टोटल पोस्ट है 689। इसके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 70 है। प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेकर 69 तक नहीं देखे होंगे तो इसके लिए प्लेलिस्ट बना रखे हैं, वहाँ से जाकर आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम प्रश्न की तरफ। पहला नंबर प्रश्न है आपके सामने कि प्लास्टर ऑफ पेरिस उपयोगी है। 4 ऑप्शन है आपके सामने। पहला है कि दंत चिकित्सा और सर्जरी में, बी है सफ़ेदी के रूप में, सी है टूथपेस्ट के घटक के रूप में और डी है आरसीसी के बनाने के रूप में। बताइए प्लास्टर ऑफ पेरिस किसके लिए उपयोगी है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं दंत चिकित्सा और सर्जरी में, बिल्कुल सही जवाब है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अणु सूत्र जान लेते हैं। रासायनिक सूत्र CaSO4 होल पावर 2.H2O, ये है इसका रासायनिक सूत्र। चलती सेकेंड नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपके कि शेर खां के पिता का हसन खान सूर जागीरदार थे। कहाँ के थे? पटना के, गया के, सासाराम के और आरा के। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। शेर खां के पिता हसन खान सूर कहाँ के जागीरदार थे? तो 2 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सासाराम के। शेर खां इनका पूरा नाम क्या है? शेर शाह सूरी। इनके पिता का नाम क्या था? तो हसन खान सूर। शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो ये सासाराम में ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि गंगा नदी की बिहार में लंबाई कितनी है? 425 किलोमीटर, 525 किलोमीटर, 625 किलोमीटर और 450 किलोमीटर। बताइए थर्ड नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। गंगा नदी का बिहार में कितनी लंबाई है? तो 3 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं 425 किलोमीटर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि बिहार में शीत ऋतु में जनजातीय वर्षा होने का कारण है मानसूनी हवा, चक्रवाती तूफान, पश्चिमी मानसून हवा और पश्चिमी विक्षोभ। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 4 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं पश्चिमी विक्षोभ, बिल्कुल सही जवाब है। 5 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 40 मीटर, 53 मीटर, 60 मीटर और 58 मीटर। बताइए 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 53 मीटर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सिक्स नंबर क्वेश्चन है आपके सामने। किस राज्य का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभयारण्य घोषित हुआ है? बताइए बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड। बताइए गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान बाघ अभयारण्य घोषित है किस राज्य में स्थित है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही जवाब है। 7 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि ऊतक शब्द का प्रयोग किसने किया था? नगेली ने, फैंस टीम ने, सीमट ने और ग्रॉयू ने। बताइए 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। ऊतक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? 7 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रॉयू ने। नेक्स्ट 8 नंबर प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उपचयन, अपचयन, उपचयन और अपचयन उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को क्या बोलते हैं? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को उपचयन बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से किस में धातु उपस्थित नहीं है?
क्लोरोफिल में, हीमोग्लोबिन में, विटामिन B12 में और विटामिन C में। बताइए इनमें से किस में धातु उपस्थित नहीं होता है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के जा रहे हैं, विटामिन C बिल्कुल सही जवाब है। 10 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि जीवाश्म में होते हैं विलुप्त जीवों के अवशेष, अस्थियों में उपस्थित छिद्र, मरे हुए जंतुओं का अवशेष और छिद्र जिनमें से होकर तंत्रिकाएं गुजरती है। बताइए जीवाश्म में होते हैं किसके अवशेष को जीवाश्म में कहते हैं, आपको बताना है। जल्दी से कमेंट कीजिए। तो विलुप्त जीवों के अवशेष को जीवाश्म बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि दूध की शुद्धता मापी जाती है, किसके द्वारा दूध की शुद्धता मापी जाती है? हाइड्रोमीटर के द्वारा, लैक्टोमीटर के द्वारा, सोनोमीटर के द्वारा और थर्मामीटर के द्वारा। तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निहारिका परिकल्पना संबंध है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, आकाशगंगा की उत्पत्ति से, सौर परिवार की उत्पत्ति से और उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए 12 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है और निहारिका परिघटना किससे संबंधित है? तो 12 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, सौर परिवार की उत्पत्ति से बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से किसे प्रकृति के प्रदूषक कहते हैं? धुंध को, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को, जंगल की आग को, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसमें किसे प्राकृतिक प्रदूषक कहते हैं? बताइए 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जंगल की आग को प्राकृतिक प्रदूषक बोलते हैं। इससे प्राकृतिक प्रदूषण बढ़ता है इससे वायुमंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि स्थिर ताप और दाब पर एक रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले ऊष्मा परिवर्तन को कहते हैं एंट्रोपी, मुक्त ऊर्जा, आंतरिक ऊर्जा, एंथैल्पी। बताइए 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से बताइए। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े होंगे तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। बताइए 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, एंथैल्पी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था? राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, चरण सिंह और इंदिरा गांधी। तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा गांधी का। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, एओ ह्यूम, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा किया गया था। आपको कमेंट करके बताना है कि एओ ह्यूम किस देश के नागरिक थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? जॉर्ज वाशिंगटन, अब्राहम लिंकन, JF कैनेडी और रूजवेल्ट। बताइए 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। बताइए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो 17 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं, जॉर्ज वाशिंगटन, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 18 नंबर प्रश्न है कि वाटरलू के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? हिटलर ने, नेपोलियन ने, मुसोलिनी ने और बिस्मार्क ने। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? वाटरलू के युद्ध में कौन पराजित हुआ था? तो जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, नेपोलियन, बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 19 नंबर प्रश्न है कि UNO इसका मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना है। न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, रोम में और पेरिस में। बताइए 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट कीजिए। अगर इस प्रैक्टिस सेट का आपको PDF चाहिए तो इसके लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना होगा, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
वहाँ से ज्वाइन करके इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। बताइए 19 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो UNO का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मौर्यकालीन इतिहास के महत्वपूर्ण साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? वैशाली से, राजगीर से, कुम्हारार से और चंपा से। बताइए 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, कुम्हार से, बिल्कुल सही जवाब है। 21 नंबर प्रश्न है कि ब्याज की वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को अल्पावधि कोष उधार देती है कहलाती है, उसको रेपो दर कहते हैं, रिजर्व रेपो दर बोलते हैं। प्रमुख प्राथमिक उधारी दर उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है, कमेंट कीजिए। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं, रेपो दर, बिल्कुल सही जवाब है। 22 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में गलत युग्म को इंगित कीजिए। कानपुर चमड़ा के लिए, बनारस सीमेंट उद्योग के लिए, मेरठ चीनी के लिए और सहारनपुर कागज़ के लिए। बताइए इनमें से कौन सा जो युग्म है वो गलत है। एक तरफ है शहर का नाम और दूसरा तरफ है उसका उद्योग का नाम। तो 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। बनारस सीमेंट के लिए नहीं है, बल्कि कानपुर चमड़ा के लिए, मेरठ चीनी के लिए और सहारनपुर कागज़ के लिए ये विख्यात है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है तारापुर, रावतभट्टा, कैगा कर्नाटक और नरोरा उत्तर प्रदेश। बताइए 20वां परमाणु बिजली घर कहाँ है। तो 23 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं, कैगा कर्नाटक, बिल्कुल सही जवाब है। सेशन आपको कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न है कि कैलिफोर्निया USA के निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सिलिकॉन घाटी के अंतर्गत अवस्थित नहीं है। बताइए 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। केप बेल, पोलो अल्टो, सांता रोसा, सांता क्लारा। बताइए 24 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, सांता रोसा, बिल्कुल सही जवाब है। विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग रॉक टनल अवस्थित है फिनलैंड में, ग्रीनलैंड में, जापान में और स्वीडन में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। विश्व के सबसे लंबी रेल सुरंग रॉक टनल कहाँ अवस्थित है। तो 25 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फिनलैंड में। विश्व के सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो ग्रीनलैंड। इस पर किसका कंट्रोल है। तो डेनमार्क का है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा डोडा जनजाति मूल निवासी क्षेत्र है। जौनसार पहाड़ी, गारो पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ियाँ और जयंतिया पहाड़ियाँ। बताइए 26 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है, जल्दी से कमेंट कीजिए। तो जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी बता रहे हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ, बिल्कुल सही जवाब है। जो टोडा जनजाति निवास करते हैं वो नीलगिरी के पहाड़ियाँ पर निवास करते हैं। 27 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है। सवाना, पंपास, वेल्ड्स और डाउन्स। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। इस घास प्रदेश में से कौन सा है जो कि शीतोष्ण नहीं है। 27 नंबर प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, डाउन्स। डाउन्स जो घास क्षेत्र है किस देश में पाया जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा प्रमाणित तेल भंडार स्थित है वेनेजुएला में, सऊदी अरब में, ईरान में और इराक में। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो 28 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वेनेजुएला, बिल्कुल सही जवाब है।
29 नंबर प्रश्न, बिहार के किस जिले में ग्रेफाइट पाया जाता है? नवादा में, मुंगेर में, भागलपुर और गया में। बताइए 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो 29 नंबर प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं, मुंगेर, बिल्कुल सही जवाब है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है और ये कार्बन का एक अपरूप है। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है कि किस दिवस को यूनाइटेड नेशंस डे के रूप में मनाया जाता है? 20 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को, 26 अक्टूबर को, 28 अक्टूबर को। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं 24 अक्टूबर, बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्य विधानमंडल का निचला सदन कौन सा है? लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद। बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? राज्य विधानमंडल का निचला सदन को क्या बोलते हैं? तो 31वें प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विधानसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा भारत के राष्ट्रपति नहीं थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद और मौलाना आज़ाद। बताइए 32 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति थे, 2 बार राष्ट्रपति लगातार बने थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन तीसरा राष्ट्रपति थे। फखरुद्दीन अली अहमद ये भी भारत के राष्ट्रपति थे। मौलाना आज़ाद भारत के राष्ट्रपति नहीं थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 33वां प्रश्न है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? बताइए इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? देखिए राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं। यह संसद के 3 पार्ट होता है, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। राज्यसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 81 में है और लोकसभा का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन बोलते हैं। राज्यसभा अस्थायी एक सदन है और लोकसभा अस्थायी सदन है। यहाँ पर पूछा है कि राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? तो इसका न्यूनतम आयु 30 वर्ष होना चाहिए और लोकसभा के सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति बनने के लिए उसका न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायाधीश। बताइए 34 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जितने भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं उस राज्य के राज्यपाल राज्य के मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है। इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न है किसी राज्य के राज्यपाल की जवाबदेही किसके प्रति होती है? राज्य के मुख्यमंत्री, भारत के राष्ट्रपति, लोकसभा और प्रधानमंत्री। बताइए 35 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है भारत के राष्ट्रपति के प्रति। इस प्रैक्टिस सेट में हम टोटल 35 प्रश्न देखे। आप कितने का सही जवाब दिए हैं आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आपको कैसा लगा एक कमेंट करके ज़रूर आप बताइएगा। वीडियो आपका अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दे, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और इस चैनल से अगर पहली बार जुड़े होंगे तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। नेक्स्ट वीडियो आपको कल सुबह 9 बजे आएगा तो वह देखना नहीं भूलिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।